संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने भाजपा और बसपा पर साधा निशान दिया विवादित बयान। अखिलेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए ट्वीट पर सपा के सांसद जियाउर रहमान बक ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा सच है और मेरे दादा ने भी इस बात को हमेशा से कहा है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी अपराध में लिप्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसे पकड़कर गोली मार दो। अगर कोई बड़े से बड़ा अपराधी सरेंडर करता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया चलेगी, सजा देगा तो न्यायालय देगा। किसी को पकड़कर मार देना या उसका एनकाउंटर कर देना सजा नहीं, उसकी हत्या करना है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी अधिकारी या मंत्री सरकार के इशारों पर काम करके अपराधियों की हत्या कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत से लोगों के फर्जी एनकाउंटर भी किए गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा मुस्लिम, ओबीसी और एससी समुदाय के खिलाफ है और बसपा अंदरूनी तरीके से उनका समर्थन करके फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। यूपी में 513 मदरसे की मान्यता समाप्त और समर्पण को लेकर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड अधिकृत किए जाने पर भड़के सपा सांसद ने कहा, मदरसे शिक्षा का घर है और भाजपा मुस्लिम समाज को टारगेट करके उनके आर्थिक, सामाजिक या शिक्षित दायरे को मिटाने का काम कर रही है। भाजपा और आरएसएस मदरसों पर उंगली उठा रहे हैं। रेल हादसों पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि रेल हादसों में भी भाजपा का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा इंडी गठबंधन एससी समाज के साथ है और जहां उन पर ज्यादती होगी हम उनके साथ रहेंगे। भाजपा आरक्षण के लिए जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। सच कहा उन्होंने और इस चीज को मैं भी कह रहा हूं और पहले से मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बक साहब ने भी कई बार इस बात को कहा है कि इस टाइप की जो हरकत की जा रही है, देखिए सबसे बड़ी चीज इंसान की जान होती है। और अगर देश एनकाउंटर का मतलब क्या है? एनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को पकड़ करके गोली मार दो। अगर कोई बड़े से बड़ा भी अगर मुजरिम है तो उसको अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो उसके बाद में उस पर कानूनी तरह से प्रक्रिया चलेगी, सजा जो देगा वो न्यायालय देगा। लेकिन पकड़ कर करके किसी को मार देना ये एनकाउंटर नहीं, ये तो उसका कत्ल है, उसका मर्डर है। और इस टाइप का जो काम कर रहे हैं, चाहे उसमें अधिकारी हो या अधिकारी जिसके भी इशारे पर, मंत्री के ये सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनका के फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसा इस देश के साथ में सिर्फ हमारे उनके साथ ही खिलवाड़ नहीं, उनकी जान ही नहीं ली जा रही, बल्कि देश के संविधान और कानून के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, एक मजाक सा बना दिया है। और वो अधिकारी बड़े जो एनकाउंटर करते हैं अपना सीना ठोक कर करके ऐसे कहते हैं कि हमने इनको को मारा। भले ही उनको जवाब ये ऊपर भी देना पड़ेगा, वहां तो बचेंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस देश की अदालत के से भी उनको नहीं बचना चाहिए। उनको भी एक मर्डर के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाकई में हम ये कहना चाहते हैं, अगर वाकई में अगर वो जो टिप्पणी कर रही हैं बसपा की प्रमुख, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वाकई में अगर आप जो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से हमारे चाहे मुस्लिम समुदाय हो, ओबीसी हो या एससी समुदाय हो, उनके खिलाफ है, तो फिर क्यों आप अंदरूनी तरह से उनको समर्थन दे करके फायदा पहुंचाने का काम करती हो? क्यों नहीं उनके लिए आप उनको हराने के लिए मैदान में उतरती? क्यों बीजेपी के फायदा पहुंचाने के लिए लगातार बात चलती है? अगर हम सब में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ओबीसी और एससी समाज को, चाहे दूसरे भी समाज के लोगों, किसी पे ज्यादती होती है, उनको पिछड़ने का उनका काम है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। एससी समाज के लिए मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन पूरा उनके हमदर्दी में, और जहाँ कहीं इन पर ज्यादती होगी हम उनके साथ में खड़े। और आने वाले समय में जो आरक्षण की बात है उसमें कहीं ऐसी बात नहीं, सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो मदरसे हैं वो एक शिक्षा का घर है, उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और बीजेपी का जो नारा आप देख रहे होंगे, अब चुनाव आया हो तो अल्पसंख्यकों के लिए रैली निकाल करके दिखाना चाहते हैं कि हम उनके हमदर्द हैं। एक तरफ वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ वो हमारे समुदाय मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके उनके आर्थिक, सामाजिक या शिक्षित जो भी दायरे हैं उनको मिटाने का काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे मदरसों से कोई भी जो पढ़ाई करता है वो कोई वहां से लड़ाई झगड़े के लिए नहीं सीख रहा, बल्कि पढ़कर करके जो है इस देश अपने और अपने परिवार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहता है। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से कि अगर वो मदरसे पर उंगली उठा रहे हैं तो वो अपनी गिरबान में झांक करके देखें और बताएं, जिसका जवाब दें मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि जब इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय वो लोग कहाँ पर थे, उस समय कहाँ थे वो लोग?
उस समय हमारे जो मदरसों से पढ़े हुए उलमा इकराम है, हजारों की तादाद में फांसी के फंदे पर झूले हैं, शहीद हुए हैं। तो उनकी कुर्बानी तो थी, आपकी तुम्हारी कुर्बानी कहाँ थी जो तुम उंगली उठा रहे हो? और इस टाइप की प्रथा खत्म होनी चाहिए। मदरसों के अंदर दुनियावी और दीनी दोनों तालीम दी जाती है। और हमारा मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहें, हम उसकी धरती से मिट्टी से मोहब्बत भी करें और उसके साथ में वफादारी भी करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक तरफ हम तो वफादारी कर रहे हैं और इस देश की सरकार हमारे साथ संविधान को नजरअंदाज करते हुए हमारे समाज के साथ में जुल्म करे, ज्यादती करे या हमारे पीछे पहुंचाने के लिए खत्म करने का प्रयास करें। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करें। किसी का कुछ हाथ नहीं है, सिर्फ इन चीजों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वो सुई को जैसे फावड़ा बनाने का काम करती है। किस प्रकार किस मुद्दे को कहां पर वो करना है, ये बीजेपी से कोई आप सीखे। और ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की एक राजनीति है।